Dear student, today in this lecture we discuss about the solution of the linear system of equation by matrix method. In the last lecture we have discussed two questions of two variable in which one is based on the unique solution and second is based on the infinite many solution, and we proceed by taking a question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड एंड सिस्टम इज 2x plus 3y is equal to 5 and 6x plus 9y is equal to 10. तो अगर हम इसको सिंपली स्टडी करें और इसको हम 3 से या यहां पर आप 2 से इसको थ्रू मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर आप देखेंगे कि जैसे टेंथ में हम करते थे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये नो सॉल्यूशन का केस यहां पर बन जाता है। तो देख के ही पता लग रहा है। लेकिन अगर आप मैट्रिक्स मेथड पर जा रहे हैं तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और मैट्रिक्स सिस्टम होता है ax is equal to b, where a is a matrix by taking the coefficients of the variable, that is 2, यहां पर y का कोएफिशिएंट है 3, इसमें x का कोएफिशिएंट 6 and 9, and x matrix is variable matrix और यहां पर 2 वेरिएबल हैं x and y, और B is a constant matrix by taking the constant term of the given equation, that is 5 and 10. तो ये हमने तीन मैट्रिक्सेस डिफाइन किए हैं और ये लीनियर सिस्टम को हमने मैट्रिक्स सिस्टम में चेंज किया है। अब इसको सिस्टम को सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप आपके पास है फाइंड डिटरमिनेंट A। सबसे पहले आपने डिटरमिनेंट A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2/2 का डिटरमिनेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 2 जा 18 माइनस 6 3 जा 18, दैट इज 0। और 0 अगर है तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि दिस मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल मैट्रिक्स, दैट इज दिस प्रॉब्लम इज नॉट रिलेटेड फॉर ऑफ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा। इसका मतलब या तो यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं और या इसमें नो सॉल्यूशन है, और उसके लिए हमें ट्राई करना है एडजॉइंट A into B। एडजॉइंट A into B, एडजॉइंट A 2/2 का एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यानी 9 और 2 की पोजीशन चेंज कर दीजिए और रिमेनिंग जो एलिमेंट है उनके साइन बदल दीजिए। तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A। और इनटू B मैट्रिक्स इज गिवन 5 and 10। सो मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/1, तो एक आपको 2/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स फाइंड आउट होगी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। So 9 5 जा 45 और माइनस 30, 9 5 जा 45 माइनस 30 एंड 6 5 जा 30 और प्लस 20, so this become 15 and minus 10. So it is verified that adjoint A into B is not equal to 0। तो यहां पर A adjoint A into B not equal to 0 है, तो ये केस आ जाता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, दैट इज नो सॉल्यूशन, और यही आंसर होगा। यहीं पर आपका क्वेश्चन स्टॉप करें। तो ये हमने ट्राई किया है नो सॉल्यूशन का केस। आगे चलते हैं। अब हम कुछ 3/3 या 3 वेरिएबल की कुछ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस।
क्वेश्चन 4 डिमांड वही है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। सिस्टम है x plus y plus z is equal to 3। Second equation is 2x minus y plus z is equal to -1, and the third equation is 2x plus y minus 3z is equal to -9। So x plus y plus z is equal to 3। Second equation is 2x minus y plus z is equal to -1 और 2x plus y minus 3z -9 is equal to -9। तो ये 3 वेरिएबल का एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है और इसको मैट्रिक्स मेथड से हमने सॉल्व करना है। बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है मैट्रिक्स सिस्टम में, और मैट्रिक्स सिस्टम हमें पता है, मैट्रिक्स सिस्टम हम डिफाइन करते हैं AX is equal to B, where A is a matrix by taking the coefficient of x, y, z, that is 1, 1 and 1। in second equation में 2, -1 and 1, third equation में 2, 1 and -3। So this is a matrix। Second is X matrix। X matrix is variable, variable यहाँ पर 3 है, X, Y and Z। और थर्ड इज B matrix यानी कांस्टेंट 3, -1 and -9। तो ये लीनियर सिस्टम को हमने मैट्रिक्स सिस्टम में यहाँ पर डिफाइन किया है, मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने डिटरमिनेंट A फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट A। तो सॉल्व दिस मैट्रिक्स A along first row, that is 1 into its minor। तो 3 minus 1 is 2, 3 into -1 is 2 and -1 इसके लॉन्ग रो और कॉलम डिलीट किया तो -6 और -2 is -8 and +1 into its minor इसको डिलीट किया 2 और +2 is 4। So 2 plus 8 plus 4 is equal to 14, not equal to 0, therefore A inverse exists। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का केस ये है, चूंकि डिटरमिनेंट A की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ये मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है, तो दिस मैट्रिक्स इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो इसका A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और A इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो देयरफॉर X is equal to A inverse B, B A solution। और यूनिक सॉल्यूशन जो होगा वो होगा X is equal to A inverse B। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे A इनवर्स ट्राई करना है, और A इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। तो सबसे पहले तो मुझे इसका एडजॉइंट A चाहिए, और एडजॉइंट A के लिए आप पहले कोफैक्टर्स मार्क करें, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमने मार्क किए, ये रिक्वायरमेंट है हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए, तो हमने ये कोफैक्टर्स लिखे हैं। A11 is M11, A12 is minus M12, A13 is M13, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये काम पहले कर लीजिए। अब केवल मुझे इनके आगे इनके माइनस केवल भरने हैं यहाँ पर। तो 3 माइनर, पहले रो के माइनर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, मैं यहाँ से कॉपी करेंगे। तो A11 is M11 और M11 is 2,
और M12 इज -8 दैट इज 8 और A13 आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 4, ये आपने कैलकुलेट किया। तो 3 माइनर पहले यहां से कॉपी कर लीजिए, आपको दोबारा कैलकुलेट नहीं करने। नाउ A21, दिस वन इज पोजीशन A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें तो -3 और -1 इज -4 दैट इज माइनस माइनस प्लस। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करें तो -3 और -2 इज -5। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करें 1 - 2 इज -1 दैट इज +1। एंड A31 फर्स्ट कॉलम थर्ड रो को डिलीट करें तो 1 + 1 इज 2। A32 ये एलिमेंट है, इसको और ये सेकंड कॉलम को आप डिलीट करें तो 1 - 2 इज -1 दैट इज -+ एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करें तो -1 और -2 इज -3। ये मुझे यहां से फाइंड आउट हो जाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। और हम सीधा आएंगे A इनवर्स पर। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इज 14 और एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये जो हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स यहां पर बनाई हुई है, कोफैक्टर्स निकाले हैं, इनको ट्रांसपोज करके लिखिए। जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए 2 8 4। जो सेकंड रो के एलिमेंट है इनको सेकंड कॉलम में ले आइए 4 -5 एंड 1 और जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम बना दीजिए 2 1 एंड -3। तो दिस इज A इनवर्स। अब मुझे आगे चलना है और मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन मेरे पास है x = A इनवर्स B और A इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहां पे कॉपी करें A इनवर्स 1/14 2 8 4 4 - 5 and 1 and 2 1 and -3 and B matrix is 3 -1 and -1. Order of this matrix is 3/3, order of this matrix is 3/1। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मुझे फाइंड आउट होने वाली है उसका ऑर्डर है 3/1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें 3 × 6 -4 एंड -18। सेकेंड रो मल्टीप्लाई करें तो 8 × 3 = 24 +5 एंड -9 एंड थर्ड मल्टीप्लाई करें 4 × 3 = 12 -1 और +27। सो 1/14 this one is -16 -22 और -22 + 6 and this one is 29 और -9 is +20 and these are 39 और -1 is 38। यहां पर x की वैल्यू पुट करें तो x मैट्रिक्स इज x y z, एक कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे ही इस 14 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो दिस एलिमेंट इज -8/7 -16/14। दिस वन इज 10/7 और दिस वन इज 19/7। तो ये एलिमेंट मुझे मिल जाते हैं। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो कंपेयर कर दीजिए तो x = -8/7, y = 10/7 और z = 19/7। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट है।
Now, next question is फाइव और क्वेश्चन वही है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड. So next problem is 3x plus 4y plus 7z is equal to 14. 3x plus 4y plus 7z is equal to 14. Next is 2x minus y plus 3z is equal to 4, and third equation is x plus 2y minus 3z is equal to 0. So this one is the linear system equation है. 3x plus 4y plus 7z is equal to 14, and next is 2x minus y plus 3z is equal to 4 और x plus 2y minus 3z is equal to 0. तो इसको भी मुझे सॉल्व करना है. And first of all, this linear system change into matrix system, and we know that matrix system is denoted by 3 matrix A into x is equal to B. इसको हम 3 मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, where A is a matrix 3 4 7 2 minus 1 3 1 2 and minus 3. X matrix is x y and z, and B matrix is 14 4 and 0. तो दिस मैट इसको लीनियर सिस्टम को हमने मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट किया है. 3 मैट्रिक्स यहां पर हमने डिफाइन की है. इसके सॉल्यूशन के लिए अब सबसे पहले हमें निकालना है डिटरमिनेंट A, और जब भी इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो पहली रो के रो में इसको सॉल्व करें तो 3 into its minor, that is 3 minus 6 minus 3 minus 4 and its minor इसको डिलीट किया. -6 और -3 is -9 plus 7 इसका माइनर फाइंड आउट करेंगे. 2 4 4 plus 1 is 5. So -9 plus 36 और plus 35, that is 71 minus 9 is equal to 62, which is not equal to 0. So A inverse exists and x is equal to A inverse B be a solution. तो मैंने फाइंड आउट किया कि डिटरमिनेंट A is not equal to 0. डिटरमिनेंट A is not equal to 0 है, इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है, और यूनिक सॉल्यूशन का केस है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है x is equal to A inverse B. तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन इससे फाइंड आउट होगा. अब A इनवर्स के लिए ट्राई करें तो A इनवर्स इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A, और एडजॉइंट के लिए मुझे यहां पर चाहिए इसके कोफैक्टर्स. तो मैं पहले कोफैक्टर्स मार्क करूंगा. A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, और इनको पहले ही माइनर में कन्वर्ट कर लीजिए. तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस और प्लस. अब केवल मुझे यहां पर इनके माइनर नोट करने हैं, और पहले रो के माइनर हमने यहां पे निकाले हुए, तो ये केवल आपने कॉपी करना है. तो दिस इज -3, ये है -9 माइनस माइनस प्लस 9,
एंड यहां पर ये माइनर आपके पास है 5, तो एज इट इज हमने इसको कॉपी किया। अब हम निकालेंगे A21 इसका माइनर, इसके रो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो -12 एंड -14 -26 दैट इज 26। वंस अगेन माइनस के 12 एंड माइनस के 14। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करें, -9 एंड -7 -16। A23 थर्ड कॉलम और सेकंड रो को डिलीट करें तो 3 2 जा 6, 6 -4 is 2। एंड नेक्स्ट इज A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें, 4 3 जा 12, 12 plus 7 is 19। 4 3 जा 12, 12 plus 7 is 19। और A32 सेकंड कॉलम थर्ड रो को डिलीट करें, 3 3 जा 9, 9 minus 14 is -5 that is +5। और थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करें, -3 and -8 is -11। तो these are the कोफैक्टर्स। अब हम डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे A इनवर्स 1 upon determinant A into adjoint A, and 1 upon determinant A is already calculated as 62, and we know that adjoint A is the transpose of cofactor matrix। तो इसको ट्रांसपोज करके लिखेंगे, जो फर्स्ट रो है इसको कॉलम में लिखिए, -3 9 and 5। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाइए, 26 -16 and -2। थर्ड कॉलम इसको थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाइए तो 19 and 5 and -11। तो ये A इनवर्स हमें फाइंड आउट हो जाता है। अब हम सीधा सॉल्यूशन पर आएंगे और यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास है x = A इनवर्स B, और A इनवर्स इज 1/62 मैट्रिक्स -3 9 and 5 26 -16 and -2 19 5 and -11, and B matrix is 14 4 and 0। मल्टीप्लाई करें तो हमें यहां पर भी 3/1 की मैट्रिक्स फाइंड आउट होगी। तो मल्टीप्लाई करें 3 into 14 minus के 42 and plus 4 6 24 और 4 to जाए to 10 and plus 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 14 9 126 minus 64 और plus 0। 14 into 9 और -4 16 into 4 और 5 into 0। और नेक्स्ट इज 14 5 70 -8 और +0। सो x मैट्रिक्स इज 1/62। इनको सिंप्लीफाई करें, दिस वन इज 62 and this one is also 62 and this one is also 62। x मैट्रिक्स यहां पर है x y z। 1/62 का अंदर मल्टीप्लाई करें सो 1 1 and 1। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, कंपेयर कर दीजिए तो x is 1 and y is 1 and z is equal to 1। तो तीनों x y z की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज
सेम है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। एंड नाउ थोड़ा सा हम पैटर्न चेंज करेंगे। लीनियर इक्वेशन में अब हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि 2/x माइनस 3/y प्लस 2/z प्लस 3/z is equal to 10. And second equation is 1/x plus 1/y plus 1/z is equal to 10. And the third equation is 3/x minus 1 upon y plus 2 upon z और is equal to 30. थोड़ा हमने सिस्टम अब चेंज किया है, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज किया है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। तो 2 upon x minus 3 upon y plus 3 upon z is equal to 10 and 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is equal to 10, 3 upon x और minus 1 upon y plus 2 upon z is equal to 13। और ये भी सॉल्व करना है फॉर x, y एंड z के लिए। यहाँ पर भी हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो तरीके हैं, एक तो तरीका ऑप्शनल ये है कि आप यहां पर लेट करें 1 upon x is u, 1 upon y is v and 1 upon z is p। एक तरीका तो ये है कि आप इनको लेट कर ले, 1 upon x को u, 1 upon y को v लेट करें और 1 upon z को t लेट करें और फिर u, v, t की वैल्यू से आप x, y, z की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। और दूसरा तरीका यह है कि हम कुछ भी लेट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यहां पर चला रहे हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स सिस्टम फिर बनता है ax is equal to b where A is a matrix by taking the coefficient of 1 upon x, 1 upon y and 1 upon z। तो 1 upon x का कोएफिशिएंट है 2, 1 upon y का कोएफिशिएंट है -3, 1 upon z का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 3। इसमें 1 1 and 1 x, 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z के कोएफिशिएंट। यहाँ पर 1 upon x का कोएफिशिएंट 3, -1 and 2। बस ध्यान यहाँ आपने ये रखना है कि यहाँ पर जो x मैट्रिक्स लेंगे उसमें जो आपने वेरिएबल लेने हैं वो लेने हैं 1 upon x, 1 upon y और 1 upon z। अगर आप लेट नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे चला सकते हैं। एंड B is a matrix 10 10 and 30। तो ये मैट्रिक्स सिस्टम हमने इसका कन्वर्ट किया। अब आगे सॉल्यूशन में प्रोसीड करें और सॉल्यूशन में अगर प्रोसीड करते हैं तो सबसे पहले हमें निकालना है डिटरमिनेंट A। इसका A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें। मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें आप फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करें तो 2 into its minor that is 2 plus 1 is 3, माइनस माइनस प्लस 3 इसका माइनस निकालेंगे तो 2 और -3 is -1। फिर लेंगे 3 एंड इट्स माइनस को डिलीट करें, -1 -3 is -4। सो 6 -3 and -12 that is -9 which is not equal to 0। और अगर डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 है तो A इनवर्स एग्जिस्ट and x is equal to A inverse B be a solution। तो यूनिक सॉल्यूशन का केस है और वो यूनिक सॉल्यूशन होता है x is equal to A inverse B। अब मुझे A इनवर्स के लिए ट्राई करना है और A इनवर्स के लिए ट्राई करना है तो आप पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब मुझे यहाँ पे माइनस लाने हैं तो प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। पहले रो के माइनर मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो ए m11 इज 3 -1 दैट इज माइनस माइनस प्लस 1 और ये -4, तो ये पहले से कैलकुलेटेड है, तो इसको कॉपी करेंगे। a21 इसके लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें, -6 और +3 इज -3 दैट इज 3। a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करें, 2 to 4 4 - 9 इज -5। a23 थर्ड कॉलम और सेकंड रो को डिलीट करें तो -2 और +9 +7। a31 फर्स्ट रो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें, -3 और -3 -6। a32 ये डिलीट करें तो 2 - 3 इज -1 -1 और a22 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करें, 2 + 3 इज 5। ये मैंने कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए। डायरेक्ट a इनवर्स हम लिखेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a, दैट इज 1 - 1 अपॉन 9 और इसको लेंगे ट्रांसपोज करके, तो 3 1 एंड -4, 3 -5 एंड -7, -6 1 एंड 5। तो ये मुझे ए इनवर्स इसका फाइंड आउट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन है x = a इनवर्स b और a इनवर्स हमने अभी कैलकुलेट किया -1 अपॉन 9, 3 1 एंड -4, 3 -5 एंड -7, -6 1 एंड 5 and B matrix is 10 10 and 13। So -1/9 मल्टीप्लाई करें तो 30 + 30 और -78, 10 × 3 10 × 3 और 13 × 6 78। नेक्स्ट इज 10 -50 and +13 and -40 +70 और +65। -1 अपॉन 9, 60 minus this -18 and this one 23 minus 27 और यहाँ पे अगर हम देखें तो this one is 95, 40 30 और this one is 90। ये एलिमेंट हम चेक करने फिर दोबारा, दिस वन इज -40 और ये भी -70 एंड +65। तो दोबारा कैलकुलेट करें, दिस वन इज -45। ये यहां पर आपको मिल जाएगा। एक्स मैट्रिक्स मेरे पास है 1 अपॉन x 1 अपॉन y एंड 1 अपॉन z, और इस -1 अपॉन 9 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो दिस इज 2 3 एंड 5। कंपेयर करें, सो 1 अपॉन x इज 2, 1 अपॉन y इज 3 and 1 upon z is 5. Taking reciprocal of each, so x is 1/2, y is 1/3 और z is 1/5। ये सॉल्यूशन हमें यहाँ पे कैलकुलेट किया।